हेलो, नमस्कार दोस्तों। चलिए अब मैं आ गया है। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको मैथ्स का जो 30 मार्क्स का जो पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन, वो मैं आपको पक्का कर दूँगा, ठीक है? इसी में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से वीडियो बना के लेके आएँगे और जितने टाइप का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है, उसका हम पहले कांसेप्ट बताएँगे और उस कांसेप्ट के आधार पर हम आपको प्रॉब्लम बता देंगे, ठीक है? तो किस कांसेप्ट से सवाल को हल किया जाता है, ठीक है? तो आप बने रहिएगा, एकदम गारंटी है यहाँ से आपको 30 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा? 30 मार्क्स। वो कैसे? आपके एग्जाम में जानते हैं 30 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन जिसमें आपको 15 बनाना है और 15 क्वेश्चन जो है ना, मेरा जो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है इसी सीरीज से आपको मिलेगा। एकदम मजाक नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं। 12 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? हम जो बोलेंगे वही 12 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? हम जो बोलेंगे वही होगा। आप देख लीजिए, बस बने रहिएगा, टोटल देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब देख लीजिएगा, ठीक है? मैंने पार्ट 1 पढ़ा चुका है, ठीक है? अब हम ये पार्ट 2 लेकर आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? प्रश्न संख्या यहाँ पर आप एग्जाम हॉल में कॉपी पर भी आप लिख सकते हो ऐसे प्रश्न संख्या कितना 3rd, ठीक है? और इसका प्रश्न संख्या 3rd का हम क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। चलिए देखिए, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्य ज्ञात करिए। आप कहिएगा वाले इतना आसान? जी बिल्कुल, आसान भी क्वेश्चन आता है। इतना आप ये मत सोचिए कि इतना इजी क्वेश्चन है, आसान भी आता है, हम बताते हैं आपको। एक बार पूछा गया था जब मैं एग्जाम दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य पूछा था 2011 में, ठीक है? ये सवाल पूछा था, तो फिर ये क्यों नहीं पूछ सकता है आपको 2026 में? 2026 में भी पूछ सकता है, ठीक है? चलिए हम बनाते हैं। अब शून्य ज्ञात करना है, मतलब कि इसको शून्य के बराबर करना है, यानी कि एक्स का ऐसा कौन सा मान डालेंगे कि ये 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या? शून्य का मतलब क्या है कि x का ऐसा कौन सा मान यहाँ पे हम निकालेंगे कि इसका वैल्यू शून्य हो जाए, नहीं? चलिए तो पहले हम लोग इसका क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये आपको गिवन है ना, तो इसका शून्य निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या? शून्य निकालना है, तो इसको क्या करना है? शून्य के बराबर कर देना है। किसके बराबर करना है? शून्य के इसको बराबर कर देना है, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 कर देना है। फिर या इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 2। माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया, ओके? अब देखिए या x बराबर 2, जब ये स्क्वायर है ना, इधर जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, ठीक है? और यहां से आप इसको प्लस माइनस में लिखेंगे। अगर आप सिर्फ रूट टू लिखते हैं तो ये आपको आधा आंसर हुआ, गलत हो जाएगा। प्लस माइनस रूट टू। अब कोई पूछेगा ऐसा क्यों? अब भी हम बताते हैं आपको, ठीक है? ये आपका आंसर हो गया, ये कंप्लीट है आपका आंसर। ये आंसर कंप्लीट है और बस आपको हम प्रूफ करके बताते हैं कि आंसर क्यों है, प्लस माइनस क्यों लिखे। क्योंकि देखिए प्लस रूट टू और माइनस रूट टू भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। वो कैसे गुरुजी? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक है? हम एक्स का ऐसा कौन सा मान रखेंगे जो ये 0 कर देगा, ठीक है? आपको 0 कर देगा। तो देखिए रूट टू अगर हम डालते हैं तो रूट टू का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है? अब रूट टू का स्क्वायर कितना होता है? 2। 2 माइनस 2, ठीक है? तो 0 बराबर क्या हो गया? 0। तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। ये आपको सेटिस्फाइड कर दिया। फिर आप देखिए फिर आप देखिए फिर आप देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 हम माइनस रखते हैं, माइनस रूट 2, ठीक है? इसका स्क्वायर करोगे माइनस 2, ओके? अब देखिए ये कितना हो जाएगा? माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है? माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, बराबर 0। तो 0 बराबर कितना हुआ? 0। तो यहाँ आप देखिए मेरे भाई कि प्लस रूट टू भी और माइनस रूट टू भी दोनों इसको 0 करता है, नहीं? इसका मतलब दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है? तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, फिर 2 गया प्लस हो गया, या एक्स बराबर रूट अंडर क्या हो गया? प्लस माइनस रूट 2 हो गया। बहुत इजी है, यहाँ पे आंसर लिखना नहीं भूलना है आपको। देखिए ये पेपर ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था 2011 में। अब फिर इसको आप कैसे बनाओगे थोड़ा सा देख लो। फिर क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर
0, ठीक है। या एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 3 ना, फिर एक्स बराबर क्या होगा 3 का वर्गमूल। अब इसका तो होता नहीं तो यहीं पे हम छोड़ देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान है। कभी कभी आपको ऐसे भी पूछ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 8, कहेगा इसका शून्य, तो इसको 0 कर देना है। फिर एक्स स्क्वायर बराबर कितना 8 होगा, फिर एक्स बराबर कितना होगा 8 का रूट होगा। 8 को आप क्या लिख सकते हो 4 गुना 2, क्या लिख सकते हो 4 गुना 2, 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 रूट 2। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिख लिए होंगे। चलिए देखिए अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं, एक बार खाली पूरा देख लेंगे ना तो फिर मेरा एक एक वीडियो खोज खोज को आप सीखेंगे, ठीक है। बस बने रहिए, बने रहिएगा, ठीक है। हाँ अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिहार बोर्ड एकेडमी BBA, ठीक है। BBA, वो वाला बीबी मत समझ लेना, ठीक है। चलिए अब देखिए हल, क्वेश्चन नंबर किसका हल करना है 4 का ना, किसका करना है यहाँ पर पहले प्रश्न संख्या कितना है बोलो 4 है, ओके। अब इसका हल करना है। अब देखिए इस तरह हम लेफ्ट में इधर ही कर लेते हैं आराम से, ठीक है। उधर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा हल। चलिए अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का शून्य ज्ञात करें। देखिए एक बात जान लीजिए, आपका बहुपद में या ये 100% एक क्वेश्चन तो रहना है, तो रहना है, ठीक है। बस बने रहिए, आपको आ जाएगा। फिर ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। पहले इसको हम लोग हल करना सीखेंगे। 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 5, इसका शून्य निकलना है ना, तो इक्वल में क्या कर देना है 0, इक्वल में क्या कर देना है 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये मिडिल वाला टर्म है ना, इसको दो दो भाग में इस प्रकार बांटेंगे, दो भाग में इस प्रकार बांटेंगे कि जोड़ घटाव करके माइनस एक्स आना चाहिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। देखिए गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस में 20x स्क्वायर, ओके। तो इसको देखिए हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक है, 2 दाई के 20, फिर देखते हैं 2 पंचे 10। अब देखिए ये दोनों मिलके 4 हो गया, ये 5 है, ये 5 है। तो देखिए 5 में से 4 जाएगा तो एक बच जाएगा, एगो एक्स बचेगा ना। अगर हम 5x इसको और 4x में हम इसको तोड़ देते हैं तो 5 में से 4 गया तो एगो बचेगा ना। लेकिन आप यहाँ देखिए माइनस में बच रहा है, तो आप सोचोगे सर माइनस में हम किसको साइन लगाएंगे। देखो -4x प्लस 5x ये करके चेक कर लोगे तुम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम -4 में माइनस लगाते हैं तो मेरा प्लस में x आ जाता है, तो ये तो नहीं, हमको तो माइनस में ना x चाहिए, तो हम क्या करेंगे -4x नहीं +4x और माइनस में 5x, अगर ऐसा करते हैं तो मेरा छात्राएं देखो मेरा आ जाता है -x आ जाएगा ना। और जब दोनों को गुना भी करेंगे तो कितना आ जाएगा -20x स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो तोड़ना है ना +4x और -5x में तोड़ना है, ओके। चलिए चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे बिल्कुल हम बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बीच बीच में रोक रोक के आप देख सकते हैं, इसको ब्रेक कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक बार में ना समझ में आएगा तो 2 बार में समझ लीजिए, मेरा प्रयास है कि एक बार में समझाने का, ठीक है। चलिए इसको 2 टुकड़ा हमने बता दिए, कितना कितना हम तोड़ना है भाई मेरे 4x और 5x में, ओके। अब देखिए साइन का बात रहा तो हमने अभी अच्छा से समझा दिया कि भाई माइनस चाहिए तो माइनस हम इसमें लगाएंगे और इसमें प्लस हो जाएगा, ओके। अब चलिए ये वाला पीछे वाला को हम लोग छाप लेंगे, छाप लिया, फिर इसको भी हम यहाँ छाप देंगे बराबर 0, ओके, ठीक है। अब देखिए कॉमन यहां से हम लोग ले लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4x है, इसमें से कॉमन लेना है, तो देखो दोनों में 4x आएगा, दोनों में कॉमन कितना आएगा 4x, कितना आएगा 4x आएगा। जानते हैं कॉमन भी करने लोग को नहीं आता है, थोड़ा सा हम आपको सिखा देते हैं। देखिए इसमें से कॉमन हम लोग कैसे करते हैं, जैसे देखिए 4x स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या फैक्टर करेंगे 2 गुना 2 गुना x गुना x, ओके।
फिर देखिए 4x है इसका 2 गुना 2 गुना x। ओके, देखिए पुर गया ना। अब अगर देखते हैं तो दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए 2 2 2 मिल गया तो कितना हुआ 2 2 गुना 2 ले लेना है, ठीक है। और एगो एक्स मैच किया गुना एक्स, ये ले लिए। तो देखो ऊपर में अब क्या बचा एक्स, नीचे में क्या बचा कुछ नहीं मतलब एक एक बचा। तो आप यहां से देख सकते हैं तो कॉमन कितना हुआ 2 दूनी 4x, कितना कॉमन हो गया 2 दूनी 4x। तो इस तरह से ये कॉमन होता है, ठीक है। इतना हम हर एक क्वेश्चन में हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, अभी आपका एग्जाम है, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा ना, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड चलना है, ठीक है। फिर जब पेड कोर्स पढ़ाएंगे तो फिर उसमें एकदम बड़ा ही आसान आसान से बताएंगे, समझा समझा के कहीं डाउट नहीं आएगा, ठीक है। मैथ्स में मेरा बच्चा 99 मार्क्स, बहुत सारे बच्चे लाते हैं 95 लाते हैं, 97 98, बहुत सारे हैं। बस आपको भी बने रहना है यदि चाहते हैं कि 100 या 99 मार्क्स हम भी लाए हैं जरूर, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए भाई कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। इसमें क्या बचा x, फिर यहाँ 4x हम निकाल 4x, देखो कॉमन का मतलब है इससे इसमें भाग करना, इससे इसमें हम भाग करेंगे तो कितना बचा 1x, इससे इसमें भाग करेंगे तो कितना बचेगा 1। ओके, अब देखिए दोनों में मेरे पास कितना है, कॉमन क्या होगा, दोनों मैच कौन करेगा 5, नहीं -5 ले लिए तो यहाँ क्या बचा x प्लस 1। एक बात देखो यहाँ गुना करके चेक कर लेना है कि भाई सही है कि नहीं। देखो गुना करोगे 5x मिल गया, फिर 5 गुना 1 -5, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं कहीं रुका भी है। चलिए ठीक है, वीडियो एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम अकेले बना रहे हैं, देखिए कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ फायदा हो जाए, बहुते फायदा होगा तो आप लोग भी बहुते लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना 30 में 30 हम दिला दें इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। ओके, चलिए अब इतना लिख सकते हैं। अब देखिए अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देना है। 4x - 5 बराबर कितना 0। ओके, अब देखिए या 4x बराबर कितना होगा प्लस में 5, माइनस है उधर जाएगा साइन बदल जाएगा। ओके, अब देखिए ये x बराबर 5 बट्टा कितना हुआ 4। चलिए एक मेरा आंसर कंप्लीट। फिर x प्लस 1 इक्वल कितना 0, फिर प्लस 1 साइन बदल जाएगा बराबर -1। एक बात जानते हैं ये जाता नहीं है, हम कहते हैं इधर चल गया, ऐसा जाता नहीं है, बस आदत है बोलने का बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन रियल देखो बात क्या होता है, ये थोड़ा हम इसको समझाते हैं, ठीक है। साइन -1 क्यों है, हमको x चाहिए ना, x प्लस 1 बराबर 0 था, हमको x चाहिए ना। देखिए मैथ्स का रूल होता है कि हमको x चाहिए तो ये 1 है जबरदस्ती, यहाँ पे इसको तो आउट करना पड़ेगा तभी ना x आएगा। लेफ्ट में x आएगा, राइट में अपना जो वैल्यू आएगा। तो इसको हमको x चाहिए लेफ्ट में ना, तो इसको उड़ाना है, तो कैसे उड़ाओगे, दोनों तरफ -1 कर देंगे। +1 पहले से, -1 इधर किए तो इधर भी हम -1 कर देंगे। देखो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम अगर -1 इधर किए तो -1 इधर के किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो 2 बराबर मेरे पास 2 है, अगर मैंने एक इसमें ऐड कर दिया तो इधर भी हम एक ऐड कर दिया, कभी गलत होगा कभी नहीं होगा, बस यही बात है। मैंने +1 यहाँ था -1 किया, काहे किया, इसको कटने के लिए किया, तो मेरा लेफ्ट में x मिल गया, यहाँ पर -1। तो इस तरह से ये ऑथेंटिक बात ये होती है। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, +1 है इधर आएगा -1 होगा, अरे बाबा नहीं जाता है, जबरदस्ती हम लोग कर देते हैं, ठीक है। चलिए बड़ा अच्छा चीज सिखाया है, अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, हमको भी खुशी होगा। कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा अगर समझ में आता होगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हम सुधार कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पर अब क्या है, क्या निकालना है, शून्यक ना। तो शून्य कितना हो गया, अतः x बराबर कितना हो गया, एक 5/4 हो गया और एक हुआ -1। तो इस तरह से ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक है। तो यही शून्य का आपका हो गया, किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का मेरा शून्य हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आता होगा, अच्छा भी लगता होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 5 हम बताते हैं, आप इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। चले चले आगे, अब इसको मिटा दे, चलिए मिटाते हैं, हम मिटा देते हैं।
लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, रोक के पॉज करके लिख लेना है, ओके। चलिए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसका हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का हल, ओके। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 2, 3 है। 2, 3 है, मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि एक बहुपद आपको बताना है जिसका शून्यक के गुणनफल और सॉरी योगफल और गुणनफल दे रखा है। ये योगफल है और ये वाला गुणनफल है, ओके। चलिए देखिए, बड़ा ही इजी है, बस सूत्र आपको याद करना है, ठीक है। आपके पास क्या है दिया है, क्या चीज दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है, द्विघातीय बहुपद का, द्विघातीय बहुपद का शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, 2, ठीक है। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बेटा 3, बेटा नहीं सॉरी बीटा, ठीक है। इतना दे रखा है और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, द्विघातीय बहुपद प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए इतना पहले हम गिवन जो है ना उसको लिख लेना है, ओके। अब देखिए इतना दिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, बहुपद निकालेंगे। बहुपद कौन सा बहुपद, द्विघातीय बहुपद, ठीक है। इसलिए द्विघातीय बहुपद बराबर द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है आपको याद रख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है एकदम स्टार, ठीक है। कौन सी स्टार होगा ये क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार होगा, ये याद रखना है एकदम। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में और इसी टाइप का वैल्यू बस चेंज रहेगा, लेकिन जानते हैं 3 गो है ना, हमने 3 बताया ना, एकदम पूछेगा तो पूछेगा, कम से कम इसमें से 2 क्वेश्चन रहेगा, सेम नहीं रहेगा, आपका इसी टाइप के रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, बस समझ रहे हैं, बस कंसेप्ट समझ जाओ बनाना कैसे। चलिए अब इसका आंसर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है देख लो, यहां से भाई कहाँ गया, 2, 2 डाल दिया, 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास, 3 है ना। तो इस तरह से ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा प्लस 3, यही आपको द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना था, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आता होगा, अच्छा भी लगता होगा, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। फिर आपको समझिए ना, मार्च से हम 10th का भी और 12th का भी बोर्ड एग्जाम का एकदम मस्त तैयारी करवाएंगे पूरे टीम के साथ, तो आप इसको प्रचार प्रसार भी कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए हम ऑफलाइन में मेरा तगड़ा एक्सपीरियंस है, कितने का जानते हैं ना, 12 इयर्स का। जब मैं 18 साल का था तभी से पढ़ाता है, ठीक है। जब मैं इंटर पास आउट हुआ तभी से कोचिंग खोला और अभी तक, ठीक है। समझ सकते हैं, पिछले बार टॉपर भी हम दिए हैं, 461 है, प्रिंस प्रिया है, ठीक है। इसको टॉपर वेरिफिकेशन में भी हम ले गए थे, हम आपको पिक्चर हम दूसरे दिन हम दिखा देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का भी, थोड़ा सा देखिएगा पढ़ के, मेरे से भी ज्यादा अच्छा लगेगा पक्का। चलिए आज क्लास हम इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो चुका है, टाइम 10:30 बज गया, थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा और टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल भी नहीं लेना, हम है तो बिल्कुल नहीं लेना है। अब एक एक वीडियो को आप देख लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कभी लाएंगे,
फिर आपका शॉर्ट टाइप का भी लाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव के भी लाएंगे। और ऑब्जेक्टिव भी मैंने बड़ा मेहनत करके 48 क्वेश्चन का मैंने सेटअप किया है, ठीक है। और उतना सिर्फ आप बना लीजिएगा ना, हम तो हम सिर्फ क्वेश्चन का नहीं बताएंगे, एक क्वेश्चन बनाए, एक कंसेप्ट बताएंगे, उस पर आपको 4 सवाल बन जाएगा, ऐसे हम बताएंगे, ठीक है। और 48 कर लोगे ना तो 50 अपॉन 50 बन जाएगा। क्योंकि आप कहोगे सर 48 आप बताओगे 50 कैसे? अरे भाई एक कंसेप्ट पर 2-3 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, समझे? फिर दिक्कत काहे को? तो सारा सीरीज देख लेना है, ठीक है। हम एक-एक चीज हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन कमेंट भी कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो हम भी मोटिवेट होंगे, फिर आपको और बेहतर आपको पढ़ाने का काम करेंगे और आपके रिजल्ट में 4 चांद लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद, थैंक्स ऑल ऑफ यू।